आज हम बात करेंगे एडिशन ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। ये इनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत उपयोगी है। एडिशन रिएक्शंस तब होती हैं जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडिशन रिएक्शंस मुख्य रूप से अल्कीन और अल्काइन जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती हैं। इन यौगिकों में डबल या ट्रिपल बंध होते हैं जो उन्हें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार करते हैं। जब हम इन बंधों को तोड़ते हैं तो नए सिंगल बंध बनते हैं जिससे एक नया यौगिक बनता है। एक उदाहरण लेते हैं, जब हम एथिलीन जो कि एक अल्कीन है को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो हमें एथेन मिलता है। यह एक सरल एडिशन रिएक्शन है। इस प्रक्रिया में डबल बंध टूटता है और हाइड्रोजन जोड़कर एक नया सिंगल बंध बनता है। अब एडिशन रिएक्शंस को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एक इलेक्ट्रोफाइल यौगिक जैसे कि हैलोजन या हाइड्रोजन आयन अनसैचुरेटेड यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए ब्रोमीन का एथिलीन के साथ प्रतिक्रिया करना। दूसरी ओर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक न्यूक्लियोफाइल यौगिक जैसे कि पानी या एरोमेटिक यौगिक कार्बन के साथ बंधता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कार्बोनिल यौगिकों में होती है जैसे कि ऑल्डिहाइड और कीटोन। एडिशन रिएक्शंस का उपयोग औद्योगिक स्तर पर भी होता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक बनाने में जहां हम पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया कई एडिशन रिएक्शंस का एक संयोजन है जिससे बड़े और जटिल यौगिक बनते हैं। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक और दिलचस्प बात यह है कि वे अक्सर तापमान और दबाव के अनुसार बदलती हैं। उच्च तापमान पर कुछ एडिशन रिएक्शंस तेजी से होती हैं, जबकि कम तापमान पर प्रतिक्रिया की गति धीमी हो सकती है। तो एडिशन ऑर्गेनिक रिएक्शन एक ऐसा विषय है जो न केवल रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। चाहे वह प्लास्टिक हो, दवाइयां हों या अन्य रासायनिक उत्पाद, एडिशन रिएक्शंस हर जगह हैं। इस प्रकार एडिशन रिएक्शंस की समझ हमें न केवल रसायन विज्ञान में बल्कि विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी मदद करती है। यह एक रोमांचक और उपयोगी क्षेत्र है जो हमें रसायनों के साथ खेलने और नए यौगिक बनाने की अनुमति देता है।